हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि टॉप 75 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भारत संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भाग जो कि आप लोग का ऑप्शन 1 में दिया गया है, भाग जो कि 2 ऑप्शन 2 में दिया गया, भाग 3 ऑप्शन जो कि 3 में दिया गया, भाग जो कि 5 ऑप्शन जो कि 4 में दिया गया, भाग जो कि 4। तो आखिर आप लोग को बताना है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार का किस में जो कि उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। तो जो कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। यही पूछेगा कि मूल अधिकार संविधान किस संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका संविधान से जो कि मूल अधिकार जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि कौन सी भाग में मूल अधिकार है, तो भाग जो कि तीसरा भाग में मूल अधिकार है। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर कौन सी अनुच्छेद में मूल अधिकार है। तो कौन सी अनुच्छेद में मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। तो यही आप लोग का एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार वर्तमान में कितना है। तो मूल अधिकार वर्तमान में कितना है, तो मूल अधिकार वर्तमान में कितना है, तो 6 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, पहले कितना था, तो 7 था। पहले कितना था, तो 7 था। तो आखिर इसी तरह आप लोग का मूल अधिकार से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का देखिए, पूछेगा कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका संविधान से जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि मूल अधिकार कौन सी भाग में है, तो मूल अधिकार भाग जो कि 3 में है। यही पूछेगा मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि मूल अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। यही आप लोग का प्रश्न आएगा कि मूल अधिकार वर्तमान में कितना है। तो मूल अधिकार वर्तमान में कितना है, तो 6 है। पहले कितना था मूल अधिकार, तो पहले मूल अधिकार जो कि 7 था। यही तरह आप लोग का इसी तरह से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछता है। तो आखिर आप लोग का बताना है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भाग जो कि 3 में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो यह कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब प्रभावित हुआ। तो संविधान सभा के चुनाव कब प्रभावित हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बोलिए 1946 ईस्वी को जो कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में संविधान सभा गठन करने के आधार क्या था। तो भारत में संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। तो संविधान सभा का जो कि गठन करने का क्या आधार था, तो यह कौन सा आधार था, तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। तो भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था, तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर रखी गई थी। तो आखिर आप लोग का बताना है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर रखा गया। तो कहां पर रखा गया था, तो 1936 ईस्वी में फैजापुर में जो कि रखा गया था। 1936 ईस्वी में फैजापुर में रखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करता है। तो आखिर बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए नागरिक के मूल अधिकार का रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार को रक्षा करते हैं। तो मौलिक अधिकार का रक्षा जो कि कौन से अनुच्छेद में जो कि करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में जो कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार जो कि मौलिक अधिकार का रक्षा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योगदान निर्धारित करता है। तो यह कौन करता है, राष्ट्रपति पद का पुनर्निर्वाचन योगदान कौन करता है। तो अनुच्छेद जो कि कौन करता है, तो अनुच्छेद जो कि 57 करता है। अनुच्छेद 57 में जो कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योगदान निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद जो कि 19 के ए में जो कि दिया गया है, या 19 के आई में आप लोग का कह लीजिए, 19 के आई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 63, अनुच्छेद जो कि 63 के अंतर्गत में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो कि 24, बच्चे के शोषण संबंधित कौन से अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में। तो यह अनुच्छेद जो कि 24 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हिस्सा की आरक्षण की व्याख्या है। तो अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में जो कि हो जाएगा। अल्पसंख्यक की हिस्सा की संरक्षण किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद जो कि
29 में जो कि किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो आखिर बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो यह नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 के बीच में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जो कि नागरिकता संबंधित प्रावधान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो आखिर बताना है जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का प्रावधान जो कि दिया गया है। अनुच्छेद जो कि किस अनुच्छेद तक, तो यह अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार आप लोग का एक ही होता है, आप लोग का जो कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो कि एक ही होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। मूल अधिकार कहें या मौलिक अधिकार कहें, आप लोग का जो कि एक ही होता है। तो आखिर आप लोग को कभी मौलिक अधिकार का पूछ दिया जाए या जो कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पूछ दिया जाए, तो यहीं आप लोग का मानना है, इसी आप लोग का ऑप्शन जो कि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो आखिर आप लोग का बताना है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो आखिर आप लोग का बताना है कि पंचायत राज का स्थापना जो कि किस भाग में किया गया है। तो पंचायत राज का स्थापना किस भाग में किया गया, तो भाग जो कि 4 में जो कि किया गया है। भाग 4 में जो कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में जो कि दिया गया है, तो भाग जो कि 20 में जो कि दिया गया है। भाग 20 में संविधान शोधन की प्रक्रिया जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो आखिर बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकताओं के संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो नागरिक संबंधित किस भाग में जो कि दिया गया है, तो नागरिक संबंधित किस भाग में दिया गया है, तो भाग जो कि 9 के क में नगर पालिका वो का संबंधित जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। भाग जो कि 9 के क में नगर पालिकाओं का संबंधित प्रावधान जो कि भाग में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। नागरिकों का संबंधित किस भाग में दिया गया है, तो वही 9 के क में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किस भाग में जो कि किया गया है, तो चौथा भाग में किया गया है। चौथा भाग में जो कि किया गया है। तो नीति निर्देशांक तत्व किस भाग में जो कि उल्लेख मिलता है, तो भाग जो कि चौथा में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं।
तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बनाया गया था तो कितना अनुसूची था? तो संविधान बनाया गया था तो 8 अनुसूची था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 8 अनुसूची था, संविधान बनाया गया था। अब वर्तमान में कितना है? तो 12 है। तो वही पूछ रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो यह 12 अनुसूचियाँ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है किस भारतीय संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो यह पहला स्थान में जो कि 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यह पहला स्थान में जो कि जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 1991 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो पहला अनुसूची में जो कि जोड़ा गया था, पहले 8 अनुसूचियाँ था जो कि 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? पहला बार जो कि 9वां अनुसूची जोड़कर 9वां अनुसूची जो कि बना दिया गया था। तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 52वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो आखिर आप लोग को बताना है कि 52वें संविधान शोधन 1995 ईस्वी में 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो कि 10वां अनुसूची को जो कि जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची क्या होता है? तो दल बदल कानून के बारे में 10वीं अनुसूची जो कि बताता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग जो कि 5 में संकरपलिका की व्याख्या जो कि की गई है। तो किस भाग में की गई है? तो 5 जो कि भाग 5 में जो कि किया गया है। तो यही आप लोग को बता दें जो कि 5 भाग में संकरपलिका की व्याख्या जो कि किया गया है। तो आखिर आप लोग का जो कि संविधान में कितना भाग है? यही आप लोग का भाग जो कि आ रहा है, भाग जो कि भारतीय संविधान में कितना है? तो भाग जो कि भारतीय संविधान में जो कि पहले कितना था? 22 भाग था। पहले जो कि भारतीय संविधान जब कि बनाया गया था जो कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जब बनाया गया था उस समय भाग कितना था? तो 22 भाग था। अभी वर्तमान में जो कि कितना भाग है? तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है? तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है आप लोग कर? तो वर्तमान में जो कि 25 भाग है। तो वर्तमान में कितना भाग है? तो 25 भाग है। आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में हमारा जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। तो इसका राइट संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह भाग जो कि 5 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग जो कि 2 भाग में है, जो कि दूसरा भाग में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो संविधान पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो पंडुकी समिति का ये 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, इसमें से बताना है कि पंडुकी समिति का अध्यक्ष जो कि कौन नहीं थे, सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष नहीं, सदस्य नहीं थे। तो आखिर संविधान में पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो सदस्य नहीं था तो यह डॉक्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सदस्य नहीं थे। तो पंडुकी समिति का सदस्य जो कि कौन नहीं थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो कि कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था। तो भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था, तो भारत का संविधान तैयार कब हुआ था, तो कब हुआ था। यही आप लोग का प्रश्न में आएगा कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था। तो आप लोग का क्या बताइएगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। लेकिन भारत का संविधान लागू पूछेगा कि लागू कब हुआ था, तो यह लागू कब हुआ था, तो यही लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। लेकिन तैयार कब हुआ था, लेकिन तैयार जो कि यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी कारण हम लोग भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत है एक क्या। तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ यही है कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है, तो सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो यह जो कि 2 सदन है। एक जो कि 2 सदन कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है, आप लोग को बताना है। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।
यही आप लोग कर बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं, तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग को नाम चेंज कर दिया गया है। योजना आयोग को नाम चेंज कर कर क्या रखा दिया गया है, नीति योजना रख दिया गया। नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना जो कि रख दिया गया है। तो यह जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग का स्थापना जो कि कब हुआ था, तो यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का जो कि नाम बदल कर क्या रखा गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया। यही पूछेगा नीति योजना का जो कि स्थापना कब किया गया था, तो नीति योजना का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो नीति योजना का स्थापना 2015 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह कब लागू हुआ था, तो यह जो कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि पंचायत राज अधिनियम लोग जो कि लागू हुआ था। तो पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह जो कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो पंचायती राज के लिए उम्मीदवार का जो कि न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो पंचायती चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार के न्यूनतम आयु की सीमा क्या होना चाहिए, तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग को बता दें जो कि मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, सरपंच हो गया, या समिति हो गया, या जिला परिषद नहीं होगा, जो कि वार्ड मुखिया, सरपंच और जो कि समिति जो कि नगर जो कि मुखिया वार्ड जो कि समिति उमिति का जो कि कितना होना चाहिए, तो यह जो कि 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यह जो कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि यह जो कि राज्यसभा के लिए, क्या आप लोग को नोट कीजिएगा कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए, तो आखिर यहाँ पर लिखिए जो कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष होना चाहिए। यह एक होता है विधानसभा, विधान परिषद में होता है। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। विधानसभा कोई उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है जिला परिषद होता है। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। यह जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और इन सभी का कार्यालय काल जो कि कितना वर्ष का होता है, तो यह भी पूछेगा कि यह राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो यह 6 साल का होता है। यह इस सभी का कार्यालय काल जो कि 6 वर्ष का होता है। तो यही आप लोग का पूछेगा कि 25 वर्ष किन किन का होता है, तो 25 वर्ष आप लोग का नोट कीजिएगा। 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए, तो एक होता है जो कि प्रधानमंत्री का न्यूनतम क्या आयु सीमा होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। यही जो कि लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। यह विधानसभा
विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्षों की होना चाहिए। या मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। यही आप लोग का 25 वर्ष इनका जो कि आयु सीमा होना चाहिए बनने के लिए। यही आप लोग का जो कि 35 वर्ष किन किन का होना चाहिए? 35 वर्ष इनका होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो किन किन का जो कि बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए? तो यह जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। इनका जो कि 35 वर्ष जो कि आयु सीमा होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए, सब आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की स्थापना संशोधन नहीं है? तो इसमें से बताना है निम्नलिखित में से पंचायत राज व्याख्या जो कि नहीं है। तो आखिर आप लोग का पंचायत राज इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो कि पंचायत राज कौन सा नहीं है, तो देखिए पंचायत समिति होता है, ग्राम पंचायत होता है और जो कि जिला परिषद जो कि होता है। लेकिन यह जो कि तीनों जो कि होता है यह किस में आता है? तो पंचायती राज में जो कि आता है। ग्राम समिति, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद यह जो कि पंचायती राज में आता है। लेकिन नगर परिषद जो कि यह पंचायती राज में जो कि नहीं आता है। तो पंचायती राज में नगर परिषद जो कि नहीं आता है। तो इसका यही से पूछ रहा है कि पंचायती राज के व्याख्या में जो कि नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो नगर परिषद जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन राज सूची नहीं है? तो इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज सूची नहीं है। तो राज सूची कौन सी नहीं है? तो देखिए राज सूची कौन सी नहीं है? तो सुरक्षा एक जो कि राज सूची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक राज सूची नहीं है? तो राज सूची कौन सी नहीं है? सुरक्षा कौन सी होती है? संघ सूची होती है। सुरक्षा कौन सी होती है? तो संघ सूची होती है। यह राज सूची यह तीनों है। कृषि है, जेल है, सिंचाई है, ये सब क्या कौन सी सूची में आती है? तो यह जो कि राज सूची में आता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए कि कृषि कौन से सूची में आता है? तो राज सूची में आता है। जिला कौन से सूची में आता है? तो यह जो कि राज सूची में आता है। जो कि सिंचाई कौन से सूची में आता है? तो राज सूची में आता है। लेकिन सुरक्षा एक संघ सूची में आता है। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज सूची में नहीं है? तो राज सूची में नहीं है। तो राज सूची में जो कि कौन नहीं है? तो सुरक्षा जो कि राज सूची में नहीं आता है, यह संघ सूची में आता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया है। तो राज सूची को हटाकर समवर्ती सूची में ला दिया गया कौन सी है? तो राज सूची को हटाकर समवर्ती सूची में कौन सी सूची का जो कि ला दिया गया है? तो ये जो कि 1 हो जाएगा। 1 जो कि का पहले जो कि राज सूची में था लेकिन अब समवर्ती सूची में कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1900
ईस्वी को जो कि लागू हुआ था। तो आखिर आप लोग कर जो कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि पंचायती राज अधिनियम भारत में जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा कि पंचायती दिवस कब मनाते हैं। तो पंचायती दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस के रूप में जो कि मनाते हैं। तो पंचायत दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी, क्या 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीन की नियुक्ति कौन करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीन की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीन की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। तो अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था, तो अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था, तो पंचायती राज से संबंधित था। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था, तो पंचायती राज से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, पंचायती राज। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी और जो कि अंग्रेजी है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी और अंग्रेजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब की गई। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब की गई, तो यह कब किया गया, तो कब किया गया था, तो 1991 ईस्वी में भारत का प्रथम संशोधन जो कि किया गया था। तो भारत में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो 1991 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षा को किस संविधान शोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लगा दिया गया था। तो आखिर आप लोग का बताना है कि शिक्षा को किस संविधान शोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिया गया था। तो ला दिया गया, तो आखिर बताना है पहले जो कि शिक्षा जो कि कौन से सूची में आता था, तो पहले जो कि यह शिक्षा जो कि राज्य सूची में आता था। तो अब जो कि समवर्ती सूची में ला दिया गया है किस संविधान शोधन के द्वारा, यही आप लोग को बताना है। पहले जो कि राज्य सूची में था, अब समवर्ती सूची में शिक्षा को ला दिया गया है किस संविधान शोधन के द्वारा, तो यह 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि ला दिया गया है। सॉरी, आप लोग का 42वें संविधान शोधन नहीं, तो यह जो कि 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि हटा दिया गया है। तो 42वें संविधान में जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो कि ला दिया गया है। 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि यह राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो कि ला दिया गया है, तो यह 42वें संविधान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो शिक्षा जो कि पहले कौन सी सूची में था, राज्य सूची में था, लेकिन इसको जो कि समवर्ती सूची में कर दिया गया संविधान के किस संशोधन के द्वारा, तो यह 42वें संविधान शोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो कि जोड़ दिया गया है। तो आखिर अभी जो कि वर्तमान में जो कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो यह समवर्ती सूची में आता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ लिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी
तथा धर्मनिरपेक्षण शब्द को जोड़ लिया गया है, तो यह जोड़ लिया गया है, तो यह किस संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ दिया गया है? तो यह 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया है, 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि जोड़ लिया गया है। तो यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षण शब्द को जोड़ लिया गया है 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि जोड़ लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किस संविधान संशोधन में जो कि किया गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख मिलता है? तो नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किस भाग में जो कि मिलता है? तो भाग जो कि चौथा में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग वन, संविधान के भाग वन में निम्न में से कौन सा, निम्न में से किसका वर्णन है? तो आखिर बताना है संविधान के भाग वन में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? तो भाग वन में क्या है? तो भाग वन में आप लोग को बता दें कि क्या है। तो भाग वन में जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ और उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग वन में जो कि कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भाग वन में क्या कहता है? तो यह भाग वन में जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ और उस राज्य का जो कि क्षेत्र कहता है, तो भाग वन में कहता है। यही आप लोग कर बता दे राज्य के नीति निर्देशांक तत्व कौन सी भाग में है? तो भाग जो कि चौथा भाग में है। जो कि नागरिकता कौन सी भाग में है? तो नागरिकता भाग जो कि दूसरा भाग में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मूल अधिकार कौन सी भाग में है? तो मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है। यही सब आप लोग कर बता दिए कि कौन कौन से जो कि कितना जो कि है। तो राज्य के नीति निर्देशांक कौन सी भाग में है? तो भाग जो कि चौथा भाग में है। चौथा भाग में क्या है? राज्य के नीति निर्देशांक तत्व है। और जो कि पहला भाग में क्या है? तो पहला भाग में जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ और उस राज्य का क्षेत्र है। और जो कि दूसरा भाग में क्या है? तो नागरिकता है। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता है। तीसरा भाग में क्या है? तो यह मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो कि तीसरा भाग में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, संघ और उस राज्य का क्षेत्र। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति का शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रपति का शासन कब लागू हुआ था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति का शासन जो कि कब लागू हुआ था? तो 20 जून 1991 ईस्वी में लागू हुआ था। 20 जून 1991 ईस्वी में पहला बार राष्ट्रपति पद का जो कि शासन लागू किया गया था। 20 जून 1991 ईस्वी में राष्ट्रपति का पद जो कि लागू किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यही अगले का प्रश्न पूछ रहा है, जब तक अब तक कितना बार जो कि अब तक की किस राज्य में, अब तक किस राज्य में संवैधानिक लंबी अवधि तक, अब तक किस राज्य में लंबी जो कि संवैधानिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है? तो राष्ट्रपति का शासन जो कि लागू हुआ है, तो जो कि आप तक बताना है कि आज तक क्या, आज तक किस राज्य में संवैधानिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति का शासन लागू है? तो यह सबसे लंबी समय तक राष्ट्रपति का शासन जो कि कौन सी राज्य में लागू किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में जो कि किया गया है। जम्मू कश्मीर में आज तक किस राज्य में संवैधानिक लंबी समय तक राष्ट्रपति का शासन जो कि लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में राज्य में सबसे राष्ट्रपति का सबसे अधिक तक समय तक जो कि लागू किया है। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक तक राष्ट्रपति का शासन जो कि लागू किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट की सूची में आता है? तो रेलवे भारत के संविधान के कौन सी सूची में आता है? तो रेलवे आप लोग को बताना है कि भारत के कौन सी सूची में आता है। तो रेलवे भारत के संविधान के कौन सी
लिस्ट के सूची में आता है तो रेलवे कौन सी सूची में आता है, तो यह जो कि कौन सी सूची में आता है, तो यह केंद्र सरकार के सूची में आता है, केंद्र सरकार के सूची में आता है। केंद्र सरकार कह लीजिए या संघ सूची कह लीजिए, एक ही होता है, केंद्र सरकार के सूची में आता है। रेलवे कौन सी सूची में आता है, तो यह रेलवे जो कि कौन सी जो कि सूची में आता है, तो यह केंद्र सरकार के सूची में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की बात करें, अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विषय, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन यह पुलिस एक जो कि यह समवर्ती सूची में कौन कौन सा है, समवर्ती सूची में जो कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा जो कि आता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। समवर्ती सूची में कौन आता है, तो शिक्षा आता है। यही आप लोग का बता दें जो कि पुलिस कौन सी सूची में आता है, तो पुलिस एक राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में जो कि कौन सा आता है, तो पुलिस कौन सी सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। कृषि कौन सी सूची में आता है, तो कृषि भी राज्य सूची में आता है, कृषि भी राज्य सूची में आता है। लेकिन रक्षा एक संघ सूची का विषय है, रक्षा एक संघ सूची का विषय है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। रक्षा कौन सी सूची है, तो संघ सूची का विषय है। लेकिन कृषि और पुलिस कौन सी सूची में है, तो राज्य सूची का विषय है। लेकिन शिक्षा कौन सी सूची है, तो यह समवर्ती सूची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय कौन से है, तो यह जो कि शिक्षा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की बात करें, अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय जो कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आखिर आप लोग को बता दें इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची का विषय नहीं है, तो सुरक्षा एक राज्य सूची का विषय नहीं है, सुरक्षा एक संघ सूची का विषय है। सुरक्षा कौन सी सूची में आता है, तो संघ सूची के में आता है। लेकिन कृषि, जेल, सिंचाई ये सब कौन सा विषय है, तो एक राज्य सूची का विषय है। ये तीनों जो कि राज्य सूची का विषय है, लेकिन सुरक्षा जो कि संघ सूची का विषय है। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, तो राज्य सूची में जो कि कौन है, सुरक्षा एक राज्य सूची में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है, तो पुलिस, रेलवे पुलिस क्या है, रेलवे पुलिस क्या है, एक जो कि रेलवे पुलिस क्या है, तो एक राज्य सूची है। तो रेलवे पुलिस क्या है, तो एक राज्य सूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है, तो यह समवर्ती सूची में कौन है, तो यह जो कि शिक्षा एक समवर्ती सूची में है, शिक्षा एक जो कि समवर्ती सूची में है। लेकिन यह जो कि केस के कौन से सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है, यह समवर्ती सूची में आता है। लेकिन पुलिस और जो कि कृषि एक राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो लेकिन शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है, तो कौन से विषय समवर्ती सूची में है, तो यह शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में विधानसभा में सीट की कुल कितनी संख्या है, तो बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है, तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है, 243 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिला प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में सीट अधिकतम कितनी सदस्य हो सकते हैं। किसी आप लोग को बताना है कि किसी राज्य में क्या, किसी राज्य में
क्या किसी राज्य में विधानसभा की सीट अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी सदस्य जो कि हो सकता है? तो किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 जो कि हो सकते हैं, 500 अधिकतम जो कि जो कि विधानसभा का किसी राज्य में जो कि विधान सभा का सीट अधिकतम जो कि कितना हो सकता है? तो सदस्य कितना हो सकते हैं? तो 500 जो कि हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अधिकतम जो कि पूछ दिया, तो यही आप लोग का पूछेगा कि किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को बताना है कि किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए। तो किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सौधानी सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। तो आखिर बताना है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ। तो आखिर बताना है कौन सी राज्य में प्रथम बार जो कि महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो महिला मुख्यमंत्री भारत के कौन सी राज्य की जो कि नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो कि प्रथम बार महिला मुख्यमंत्री जो कि बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जो कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो निम्नलिखित में से कौन जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो यह जो कि कौन बनी थी? तो यह जो कि सुचित्रा कृपयाली बनी थी। सुचित्रा कृपयाली जो कि बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो यह जो कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है? तो यह जो कि रांची में जो कि किया गया है। जो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो यह झारखंड में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति का सब पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन कराता है। तो राज्यसभा की बैठक का कौन सा सभापति कराता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन कराता है। तो यह कौन कराता है? तो उपराष्ट्रपति कराता है। राज्य की बैठकों को सभापति जो कि कौन होते करवाता है। तो यह उपराष्ट्रपति करवाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री का पद के शपथ कौन दिलाता है? तो यह जो कि कौन दिलाता है? तो यह राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि कौन हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो कि कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछेगा कि भारत के जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे? तो यह जो कि कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। और भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यही जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन, जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एम एस राधाकृष्ण थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। किन किन का 35 होना चाहिए? तो यह जो कि एक होता है राष्ट्रपति, क्या एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि कितना होना चाहिए? तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें जो कि 25 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए? तो एक प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और लोकसभा होना चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो यह चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए? एक होता है विधान परिषद, एक होता है जिला परिषद, और एक होता है राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और जो कि विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक अवलोकित
भाग कहे हैं, अनलोकित भाग कौन सी जो कि भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि किए कहे हैं, तो आखिर आप लोग का जो कि कौन सा भाग को अनलोकित जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि कहे हैं, तो भाग जो कि 3 को जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कि अनलोकित कहे हैं। तो आखिर आप लोग का भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो कि भाग जो कि 3 में है, दूसरा में जो कि नागरिकता है, और जो कि तीसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में मूल अधिकार है, और जो कि पहला भाग में क्या है, तो पहला भाग में जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है। चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में राज्य के नीति संतत्व, यह चौथा भाग में राज्य के नीति संतत्व है। जो कि दूसरा भाग में जो कि पहला भाग में क्या है, तो संघ और उस राज्य का क्षेत्र, दूसरा भाग में क्या है, नागरिकता संबंधित, जो कि तीसरा भाग में क्या है, तो मूल अधिकार। यही जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, तीसरा भाग। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आखिर जो कि स्वतंत्र का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के में वर्णन है। तो आखिर आप लोग को बताना है स्वतंत्र का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो यह स्वतंत्र का अधिकार जो कि किस भाग में जो कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 19 से लेकर जो कि 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक यह स्वतंत्र का अधिकार जो कि वर्णन किया गया है। यही आप लोग को बता दें। सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि एक प्रश्न आप लोग के लिए जो कि है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कि न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो आखिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, आखिर इसका जो कि आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।